तो हेलो दोस्तों, आज अपन को करना है संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो संख्याओं 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, अपन को एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि एलसीएम कहलाता क्या है। तो एलसीएम क्या कहलाता है, जो दी गई संख्याओं हैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं द्वारा अपन को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इस संख्या उसके क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दी गई संख्याओं द्वारा ये जो संख्या दी गई हैं, इन द्वारा जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इन संख्याओं द्वारा क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, वह उसका क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। तो अपन को सबसे सरल विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि। तो अपन 12, 15 और 21 का क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 से इन संख्या को भाग देते हैं। तो 2 से भाग दिए 12 में, तो क्या बार गया, 6 बार। अब 15 में तो जाएगा नहीं, तो जैसे कितना से लिख दिया, और 21 में नहीं जाएगा तो इसको भी सेम लिख दिया। अब इसका फिर दोबारा देंगे तो 6 में जाएंगे 2 का भाग, तो कितनी बार देगा, 3 बार। 15 में देंगे तो इसमें जाएगा नहीं, जैसा कि इसको जेम का तेम लिख दिया। इसके बाद 21 में देंगे तो इसको भी सेम लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें किसी भी इन तीनों संख्या में किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब इसके बाद किसका भाग देंगे, 3 का। 3 का इसमें जाएगा 1 बार, 3 का इसमें जाएगा 15 में 3 का जाएगा 5 बार, और इसमें 3 का भाग 21 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं में किसी भी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा ना ही 4 का जाएगा, कितने का जाएगा, 5 का। तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो इसका तो हो गया, इसको सेम लिख देंगे। ठीक है। इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो इसको 1 बार लिख देंगे, और इसमें नहीं जाएंगे तो इसको सेम लिख देंगे। अब इसके बाद इसमें देखो, किसी भी संख्या 5 का तो जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा, 7 का। तो इसमें इसको सेम लिख देंगे, इसको भी सेम लिख देंगे, और इसको 1 बार जाएंगे, इसको भी 1 लिख देंगे। ठीक है। इस तरह अपन को गुणनखंड विधि से इनको एलसीएम निकालने होते हैं। अब इसके लिए 12 यहाँ पर लिखेंगे, 12, 15 और 17 का क्या निकालना अपन को, एलसीएम। 12, 15, 17 का एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है। क्या होगा, इनको अपन गुणा कर देंगे, किस किस को, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। तो इनको गुणा करो के देख लो, 7 पौने 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 गुणा 3, 30 30 चौके 12 की 2, हाथ में 1, 3 कम 3 और 1 4, 420। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आया, 420। मतलब 420 बार छोटी छोटी संख्या है जो इन संख्याओं द्वारा क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है। तो ये इस तरह अपन को इनका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी कक्षा 10वीं में पूछा जाता है। और अभी पिछली बार यही क्वेश्चन आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। तो इसके बाद अपन को दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए अपन इसको भी करते हैं। सबसे पहले अपन को 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया गया है। सवाल क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो अपन को उस संख्याएं का इसमें दी नहीं गई है, इनको सिर्फ क्या दिया गया है, उनका अंतर दिया गया है। तो अपन को उन संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, हल में मान लेंगे कि माना यहाँ पर क्या दिया, एक संख्या दूसरी संख्या की है वो 3 गुनी है। मतलब पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है। ठीक है। तो जो पहली संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या है दूसरी संख्या की, मतलब पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसलिए पहली संख्या
संख्या क्या होगी 3x, क्या होगी 3x, 3x होगी। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे दूसरी संख्या। अगर x है तो पहली संख्या क्या होगी 3x। यहाँ पर क्या लगा है एक संख्या है, भी दूसरी संख्या की 3x है, मतलब पहली संख्या जो है जो वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या क्या है x, तो उसकी पहली संख्या क्या है 3 गुनी है, तो इसलिए पहली संख्या 3x होगी। ठीक है, माना दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या होगी 3x होगी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अपन को लिखना है। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर मतलब क्या, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को घटाकर 3x में से पहली संख्या दूसरी x संख्या को घटाएंगे तो उनका अंतर कितना आएगा 26। तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 2x बराबर 26, कितना 26। इसके बाद अपन क्या करना है, इसको अपन क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे 2 का, तो यहाँ क्या वहाँ पहुँच जाएगा 26 के बट्टे में, तो x का मान क्या आ जाएगा 13। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे पक्षांतर करने पर, जब 2 का अपन पक्षांतर किया तो 2 गुणा में है तो ये किसके भाग में आ जाएगा 26 के भाग में। 2 का भाग देंगे 26 में तो कितना आएगा 13। तो अपन को वो दूसरी संख्या क्या है 13, अतः दूसरी संख्या 13 है एवं इसलिए पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या 3x है, 3 इंटू 3x है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 13, 39। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहली संख्या 39 होगी, तो 39 और दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या 13 है और पहली संख्या 39, उन दोनों का अंतर कितना है 26। तो अपन को वो संख्या ज्ञात करनी, तो अपन को वो संख्या क्या हो गई दूसरी संख्या 13 और पहली संख्या 39 प्राप्त हुई। इसी प्रकार आपको इस सवाल को करना था। ठीक है, तो आप इसको इस तरह के सवाल आप अच्छे से सीख लें, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे।